अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान अफेयर्स के साथ मैं राजा आतिफ जुल्फ़िकार आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज़ के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट एजाज़ सैयद साहब। एजाज़ सैयद साहब जो हैं वो हमेशा हमारे साथ शिरकत करते हैं न्यूज़ टू यू के साथ, और अपने खबरें भी हमें देते हैं और अपने तज्जियों से भी नवाजते रहते हैं। वेलकम एजाज़ सैयद साहब, आपको हम खुशामदीद कहते हैं। और आप जो चाय पी रहे हैं उसका बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। मैं भी थोड़ी देर पहले चाय पी रहा था, अभी इस प्रोग्राम के फौरन बाद में फिर भी पीऊंगा चाय। अच्छा शाह जी, ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ मामलात ऐसे हैं कि हमें ये लग रहा था कि 26वीं तरमीम के बाद शायद को मामलात कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे, और नए चीफ जस्टिस भी बन गए। उन्होंने जो अपने सीनियर दो जजेस थे जिनको वो जो सुपरसीड हुए थे उनको एडजस्ट भी किया प्रैक्टिस एंड उसमें प्रोसीजर कमेटी में। फिर बाद में जस्टिस मुनीब अख्तर वहां से आउट हो गए, एक नया ऑर्डिनेंस आ गया, उसके बाद आईनी बेंच बन गया। अब आईनी बेंच के बाद असूलन तो मामला सेटल हो जाने चाहिए थे, लेकिन हाल ही में जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक कस्टम के केस में जिसका आईनी मामला से कोई ताल्लुक नहीं था, उसमें ऐसे रिमार्क्स दिए हैं कि जी ये आईनी बेंच तो बन गया है, लेकिन क्या हम यहाँ पर बैठे गैर आईनी तौर पर केस सुनने, जिससे एक फीलिंग आती है कि शायद उन्हें अभी भी इस चीज का दुख है कि वो चीफ जस्टिस नहीं बन सके, या उनको आईनी बेंचेस को उन्होंने दिली तौर पे कबूल नहीं किया। उससे पहले उन्होंने जस्टिस मुनीब अख्तर ने, जब वो भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से जस्टिस मुनीब अख्तर आउट नहीं हुए थे, तो उस वक्त इन्होंने फुल कोर्ट भी अपनी तरफ से खुद ही बुला लिया था बगैर चीफ जस्टिस को वो इजलास में शामिल हुए। तो ये आपका क्या ख्याल है, ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये लड़ाई अभी जारी रहेगी और ये मामला मजीद आगे बढ़ेगा? मुझे तो ये चीज मतलब खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही। और ऐसा भी ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी। उसकी वजह ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह, ज़ाहिर है उनके दिल में एक बात है जिस और गुस्सा भी है, एक एंग्जाइटी भी है, और उस गुस्से और एंग्जाइटी का इजहार उन्होंने जस्टिस काजी फायजी साहब को जो ओपन लेटर्स लिखे हुए उसमें इजहार किया है। और मेरे ख्याल में जस्टिस मंसूर अली शाह बड़े अच्छे जज हैं, कोई डाउट नहीं है उनकी प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज़ का, लेकिन मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक वो ग्रेस अपनी लूज़ कर रहे हैं ऐसे काम करके। और आगे भी उन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं जिनकी वजह से मेरा ये जहाँ तक ख्याल है कि उन्होंने अपनी ग्रेस कम की है। हालांकि मैं ये समझता था कि इस मुकाम पे आके वो ग्रेस दिखाएंगे और लोग खुद उन ये बातें कहें और लोग खुद इस बात का इजहार करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में शायद उनमें ज़ाहिर है एक फीलिंग बहुत ज़्यादा हावी है उनके ऊपर, और वो उनकी डे टू डे जो समात हैं मुख्तलिफ केसेस की उसमें भी नजर आ रही है। अच्छा शाह जी, ये अभी हाल ही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा किया स्वाबी का। उस जलसे के अंदर ये कहा जा रहा था कि जी हतमी तारीख का ऐलान किया जाएगा, लेकिन वही हुआ कि वो अली मीन गंडापुर साहब इधर उधर की बातें करके मौला जट वाली बढ़ के मार के, जिन पे पहले हम बड़े सीरियस होते थे, अब तो हम उनकी बातों को सीरियस नहीं लेते, और हमें अब वो गुस्सा आने के बजाय जो है वो हमें हंसी आनी शुरू हो जाती है कि ठीक है, ये एक मारदार से भरपूर एक फिल्म का एक नुमाइश करते हैं, पोस्टर जारी करते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। तो वहां पर उस जलसे के वाले से ऑप्टिक्स क्या बने हैं? वो जलसा कैसा था? और वो जो तारीख का ऐलान फिर भी उन्होंने नहीं किया, ये क्या किस तरफ जा रहा है ये मामला? रायसा, मैं तो स्वाबी में मौजूद नहीं था, लेकिन अपेरेंटली जो चीजें मैं देख रहा हूँ उसमें जलसा इतना बड़ा कुछ सक्सेस नहीं था। देखिए, पीटीआई का जलसा वही बड़ा कामयाब होगा जिसमें या तो बानी पीटीआई इमरान खान खिताब करेंगे, या वो उसमें खुद होंगे, या उन्होंने उसकी भरपूर कॉल दी होगी एक खास मखसूस सियासी माहौल में। तो अभी मखसूस सियासी माहौल भी नहीं है, तो मेक ब्रेक का टाइम भी नहीं है। खान साहब की जो कॉल है उस तरह से वो नहीं है, ना ही वो जलसे से खिताब कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ऐसा कोई इम्प्रेसिव जलसा नहीं था जो पीटीआई जो इम्प्रेसिव जलसे करती होती है, उस तरह का जलसा नहीं था। और हालांकि जगह भी उनकी मर्जी की थी, सूबा भी उनकी मर्जी का था, सारा कुछ उनका, लेकिन वहां पे एक और चीज बड़ी शायरी जगह आई भी इसमें। उनकी मर्जी की थी, लेकिन उसमें, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, जगह की मर्जी की थी, लेकिन एक और बात जिस बात को आप की कमजोरी गर्दान रहे हैं कि वो उन्होंने डेट हतमी का ऐलान नहीं किया। मैं, चूंकि ये बात अभी बाहर निकली नहीं है और मेरे पास भी ये इस बात की मालूमात नहीं है क्या वो बात है। वो बात ये है कि बुशरा बीबी की रिहाई के बाद, याद है कि मैंने डिस्कस किया था आपसे, बात हुई थी, आपने मुझे लिया था अपने शो में, तो मैंने आपको कहा था कि कोई तो बात है जिसकी पर्दादारी है।
ठीक है। तो वो पर्दादारी जो है वो नजर आ रही है कि पीटीआई जो प्रोटेस्ट की पॉलिटिक्स है, जलसा जो है इट्स ए वे ऑफ प्रोटेस्ट, लेकिन ये एग्रेसिव वे ऑफ प्रोटेस्ट नहीं है। मार्च जो है, लॉन्ग मार्च, वो एग्रेसिव वे ऑफ प्रोटेस्ट है। जलसा ये कर रहे हैं, ठीक है, उस पर तो कोई किसी को मसला नहीं। जलसा कर भी के पीके में रहे, उस पर भी कोई मसला नहीं है। क्या वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या वो मार्च कर रहे हैं, क्या वो इस्लामाबाद की इंसेंट बचाने की बात कर रहे हैं? आंसर इज नो। अमली इकदाम ऐसा कोई भी नहीं कर रहे। अमली इकदाम तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, बाकी बढ़ के सड़कें तो चलती रहती हैं। तो मेरे ख्याल में कोई ना कोई किसी न किसी लेवल पे पीछे जो बुशरा बीबी ने और अली अमीन गंडापुर ने, पावर्स दैट भी हैं, उनको भी अश्योर कराया हुआ है। और इमरान खान भी इसमें मुझे लगता है वो एक उनको कॉन्फिडेंस दिया गया। और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि कोई बड़ी, वो जिसे कहते हैं ना दमादम मस्क अंदर, वो नहीं हो रहा। तो आप इसको कमजोरी ले रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि लॉन्ग टर्म पे जो सीबीएम्स हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, अल्टीमेटली तो उसकी डिसीजन करेगी इस्टेब्लिशमेंट कि वेदर दे वांट टू वर्क विद इमरान खान और नॉट विद इमरान खान। बट सीबीएम्स का आगाज किया गया है और ये यूनिलैटरल मुझे लगता नहीं है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात जरूर है। अच्छा, इसमें एक चीज आपने नोट की होगी कि खान साहब अपनी मिजाज के बरखिलाफ कोई तकरीबन 2 हफ्ते उन्होंने खामोशी इख्तियार की, और खामोशी जो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से तो बिल्कुल ही खामोशी इख्तियार की उन्होंने। जो 2-3 दफा उनकी गुफ्तगू हुई उसमें उन्होंने किसी का जिक्र नहीं किया, किसी को मीर जाफर नहीं कहा, किसी को मीर सादिक नहीं कहा, किसी को डर्टी हैरी नहीं कहा, किसी को मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड नहीं कहा, किसी को जंगल का बादशाह नहीं कहा, और उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जिसमें उसका उन्होंने हुकूमत को टारगेट किया। तो वो जो खान के साहब के मिजाज के खिलाफ बात थी, वो मेरे ख्याल 2 दिन पहले वो फिर दोबारा उसी ट्रैक पे आ गए हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये जो इनकी बामी कोई मामला था उसमें कोई खलल आ गया, या खान साहब अपनी आदत से मजबूर है या अपने मिजाज के हाथों मजबूर है? नहीं, वो मिजाज के हाथों तो मजबूर है, लेकिन क्या उनकी ये सारी बातें जलसे में ट्रांसलेट हुई हैं? आंसर इज नो। क्या उनकी बातें, उनकी जो अहलियां हैं, उन्होंने वो ट्रांसलेट की हैं? आंसर इज नो। तो अपेरेंटली लग ये रहा है कि कहीं ना कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग है, और शायद वो अंडरस्टैंडिंग जो है बानी पीटीआई इमरान खान की नहीं है, उनके बिहाफ पे बुशरा बीबी की और अली अमीन गंडापुर की है। और जाहिर है इस वक्त इमरान खान जो है वो, देखिए, मुस्तफ़ा कमाल ने बड़ी जबरदस्त बात की थी कि वो मुस्तफ़ा कमाल जो है वो कहते हैं कि जी हम तो इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं। ज़ाहिर है वो अल्ताफ हुसैन साहब का नाम ले रहे हैं, उनसे ज़ाहिर उनके सियासी इख्तिलाफात भी हैं, लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि अल्ताफ हुसैन साहब भी किसी के कंट्रोल में नहीं थे। वो अपनी एक लाइन लेते थे और सुबह कोई और लाइन लेते थे और बाद में कोई और लाइन ले लेते थे, और सारी पार्टी ज़ाहिर है वो उनके पीछे खड़ी होती थी। यही सूरत अच्छा, हाल इसमें इनकी। आपकी जो बात है उसकी वो तायद जो है वो एक ताज़ा तरीन उनका एक स्टेटमेंट है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का, जिसमें उन्होंने बिल्कुल पिन पॉइंट करके ये बात की है कि जी बुशरा बीबी जो हैं वो पेशावर में बैठ के एस्टेब्लिशमेंट से राब्तों में मसरूफ हैं। तो इससे ये जो आपकी बात है वो ज्यादा दुरुस्त लगती है, जिसकी तस्दीक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी कर रहे हैं। लेकिन शाह जी, जलसे में एक और बड़ी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हुई, आपने वो यकीनन आप जैसे जीरक जो साफी उनकी नजरों से पोशीदा नहीं रही होगी, वो था अमेरिका का झंडा वहां पे लहराया जाना और उस झंडे को उनके कारकुनों की तरफ से चूमा जाना। कि मतलब आप वो पहले कहते थे जी एब्सोल्युटली नॉट और हम अमेरिका की गुलामी से निजात लेंगे, आज आप अमेरिका के झंडे को मतलब वो कहते चूम रहे हैं और लहरा रहे हैं। ये क्या है मामला? इसके क्या ऑप्टिक्स, इससे क्या जो है वो असर जाएगा, इसका क्या मतलब है शाह जी? वो आपको पता है ना, वो खिजर याटवाना के खिलाफ एक जुलूस निकल रहा था, पार्टीशन के बाद की बात है खासकर। बिल्कुल याद फिर है। वो इतला आई कि वो तो हमारे साथ हैं, तो फिर वो होनी खबर आई है खिजर साडा भाई है, ठीक है। हाँ, नवी खबर आई है तो खिजर साडा भाई है। जी हाँ, तो अब वो ऐसे ही है कि होनी खबर आई है इमरान साडा भाई है, अमेरिका साडा भाई है, ठीक है। अमेरिका साडा तो एक तरफ तो आप कहते हैं कि अमेरिका ने हमारी हुकूमत गिराई है, एक तरफ कहते हैं कि अमेरिका ही हमारी हुकूमत री इंस्टॉल करवाए। तो रीइंस्टॉल करवाए। ये जो मुदाखलत है ये साजिश नहीं है, ये हलाल मुदाखलत है, ठीक है। ये हलाल तो है। ये बहुत ज्यादा इन्होंने एक्सपेक्टेशंस ट्रंप से लगा ली, और ट्रंप मेरे ख्याल में ज्यादा से ज्यादा कोई ट्वीट कर सकते हैं,
ज्यादा से ज्यादा वो कोई पैगाम भेज सकते हैं, लेकिन क्या वो पाकिस्तानी जो पॉलिसी मेकर्स हैं, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट उस पे कोई पाबंदियां लगा सकते हैं कि आप ये नहीं करेंगे तो ये कर देंगे? तो मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात नहीं होने जा रही। मेरा ये ख्याल है कि अमेरिका और ट्रंप अपने मफादात को देखेंगे, अपनी ऑडियंस को खुश करने के लिए जो एक्सपर्ट्स हैं, पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स हैं, उनको खुश करने के लिए ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा हो गया तो कोई बयान दे सकते हैं, कोई ट्वीट कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज्यादा कोई ऐसा पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट से वो कह भी दें कि इमरान खान को छोड़ें, तो पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट क्या उनकी बात सुन लेगी? आंसर इज नो। अब आप कहेंगे कि नो कैसे, हमारी स्टैब्लिशमेंट तो इमरान जो अमेरिका के साथ बड़ी किथ एंड किन है। तो देखिए, स्टैब्लिशमेंट के अपने मफादात हैं। आप अगर पीछे चले जाएं ज़ियाउल हक के दौर में, जब अमेरिका पाकिस्तान की मदद कर रहा था सोवियत वॉर के खिलाफ, तो ज़ियाउल हक साहब, भुट्टो साहब ने एटमी प्रोग्राम शुरू किया हुआ था, तो ज़ियाउल हक साहब उस एटमी प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे थे। ठीक है, वो उन्होंने मौके का फायदा उठाया अमेरिका से, जी। उसकी मजबूत। अच्छा, और फिर आप उसके बाद आप देख लीजिए कि रिसेंट पास्ट में देख लें कि अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर कहा, पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान डबल गेम कर रहा है तालिबान के हवाले से। जब अफगानिस्तान में अमेरिका मौजूद था, तो पाकिस्तान क्या डबल गेम नहीं कर रहा? हम डबल गेम नहीं कर रहे थे, कर रहे थे ना, क्योंकि हमारे पॉलिसी मेकर समझते थे कि ये अमेरिका ने तो चले जाना है, हमने इधर अल्टीमेटली रहना है, तो हम तालिबान के साथ मिलके रहें। गो के इनकी जो पॉलिसी है वो गलत साबित हुई, वो एक अलग डिबेट है, लेकिन इन्होंने अमेरिका की बात नहीं मानी। तो बहुत सारे फिर मामला पे नहीं मानी। आपने जो अगर बात की पुरानी जिया साहब के दौर में एटमी प्रोग्राम आगे बढ़ाया, फिर नवाज शरीफ साहब के दौर में वो बड़ा दबाव डाला अमेरिका ने कि एटमी धमाके ना किए जाएं, वो फिर भी किए गए। फिर डॉक्टर शकील अफरीदी के असूल के लिए उन्होंने बड़ा दबाव डाला अमेरिका ने, वो भी उनको हवाले नहीं किया गया। फिर कुलभूषण जाधव को भारत के वापस हवाले करने के हवाले से भी मतलब कुछ सिफारती मामला हुए, लेकिन वो भी नहीं माने गए। तो क्या अभी जो अमेरिका के जो मौजूदा नोयत है पाकिस्तान में तल्लुकात की, आप तो फॉरेन ऑफिस को भी देखते हैं, आप वैसे भी बड़े वेल अवेयर हैं, तो वहां पे हमारा जो फॉरेन ऑफिस है या हमारी जो क्या सोच पाई, क्या वो ज़हनी तौर पे तैयार हैं किसी किस्म के अमेरिका के दबाव को फेस करने के लिए? क्योंकि दबाव तो वो डालेगा, चाहे वो ट्रम्प थोड़ा डाले या ज्यादा डाले, कुछ ना कुछ तो वो करेगा। जी, पाकिस्तानी जो डिप्लोमेट्स हैं या पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री है या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बात करें, तो वो उनके अंदर एक सेंस ऑफ फियर मौजूद है कि अमेरिका की तरफ से या ट्रंप की तरफ से कोई इस तरह की रिक्वेस्ट या इस तरह का स्टेटमेंट आ सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम ये कॉन्फिडेंट भी हैं कि इतनी ज़्यादा सख्त डिमांड नहीं होगी अगर कोई हुई भी तो। लेकिन और डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं और डिप्लोमेटिक इश्यूज हैं जिसपे पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है वो परेशान है कि और इश्यूज भी हैं, हमारे रीजन के बड़े इशू हैं। ईरान है हमारे पड़ोस में, इंडिया है, और भी चीज़ें हैं, अफगानिस्तान है। तो उनके ऊपर अगर कोई ऐसी डिमांड आती है तो वेयर विल बी स्टैंडिंग, वो ज़्यादा बड़ा एक इशू होगा। तो इमरान खान तो एक छोटा इशू है एक इन मैनी वेज। तो लेट्स सी। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया एजाज शेख साहब। नाज़रीन, आपने एजाज शेख साहब की गुफ्तगू सुनी और आपने अंदाज़ा कर लिया कि कितना एक पाकिस्तान जो है वो कोई दबाव उनका कबूल करेगा अमेरिका का या नहीं करेगा। और अब तो वैसे भी वो नवी खबर आई है, खिजर साडा पाइये वाला मामला हो गया है। अब तो खान साहब के जो फॉलोअर्स हैं उनको नई खबर मिल गई है कि नहीं जी, अमेरिका तो हमारा निजात देता है। देखते हैं कि अहलियान यूथ की ये तवक्कुआत किस हद तक पूरी होती हैं। अब तक के लिए इतना ही। मुझे और एजाज सईद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।